आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। बुखारी व मुस्लिम। इंसान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने गणेश त्योहार को अपने घरों में ही मनाने की दी हिदायत। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिदों को मुनहदिम करने पर जिला महबूब नगर जॉइंट एक्शन कमेटी की निगरानी में दस्तखती मुहिम का आगाज। मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिला नारायणपेट में कस्तूरबा गांधी बराए उन्नास का किया इफ्तिताह। जिला नारायणपेट में रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह, रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसी ज़िमन में रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिला नारायणपेट में कस्तूरबा गांधी बराए उन्नास का इफ्तिताह किया और साथ ही साथ मरीकल में पल्ले प्रगति वनम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अपनी मुखातिबत में कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के 6 साल के अंदर अंदर ही कई तरक्याती कामों, जिनमें सड़कों की तोसी, पीने का पानी और बरक़ी की बहाली को यकीनी बनाया। वजीर आला केसीआर की हुकूमत में हर कोई खुशहाल है और मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक किसान दोस्त हुकूमत है और इनकी तरक्की हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఇక్కడ రైతాంగం చాలా ఎక్కువ మంది రైతులు కష్టపడే వాళ్ళందరూ కూడా అందుబాటులో వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మరి భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈ స్కూల్ అయిపోయే లోపలనే మళ్ళీ ఒక శంకుస్థాపన కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు। రాష్ట్రంలో ఏ స్కీమ్ వచ్చినా కూడా రాజేంద్ర రెడ్డి గారు మా జిల్లా కావాలి పట్టుబట్టి జిల్లాను సాధించుకున్నారు కనుక మరి జిల్లా అంటే జిల్లా స్వరూపం ఉండాలని ఒక్కొక్కటి మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం। జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో ఒక మంచి రోడ్లను కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ ఎన్నో మార్పులు తేవడం జరిగింది। ఒక పూర్తిగా పడేసినట్లు మూల పడేసినట్టుండే నారాయణపేట అనగానే మక్తల్ నారాయణపేట అంటే దాని ఎవరు అడిగేటోళ్ళే లేదు। పక్కల కృష్ణానది ఉన్నా కూడా కనీసం తాడానికి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి మనం ఇక్కడ చూస్తాం। మన కళ్ళ ముందరనే వాగులు వంపులు వంగిపోయేది, మళ్ళా తగ్గిపోగానే మళ్ళా నీళ్ళ గురించి మన అక్కలు బిందెలు పట్టుకొని బోర్ల పోంటి బావుల పోంటి తిరిగే పరిస్థితి మనం ఆ రోజు చూసినాం। మరి ఈ రోజు చూడండి, మీరు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా 6 సంవత్సరాల్లో మీకు వర్షం పడని सेक्रेटरीट में 2 मसाजिदों को मुनहदिम करने पर जिला महबूब नगर जॉइंट एक्शन कमेटी की निगरानी में आज बरोज़ जुमा जिले के तमाम मसाजिद में दस्तखती मुहिम का आगाज। जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर की निगरानी में आज सेक्रेटरीट में 2 मसाजिदों की मुनहदिम करने पर दस्तखती मुहिम का आगाज किया। इस दस्तखती मुहिम में मुसलमानों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाया और इस मौके पर मोहम्मद मजहर रशीद इंडियन मुस्लिम लीग चीफ तेलंगाना ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मसाजिदों को मुनहदिम करने के इक़दाम को जालिमाना तस्वुर किया और इसको गैर दस्तूरी और गैर अखलाकी तस्वुर करते हुए हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो दोबारा इसी मुकाम पर मसाजिदों को तामीर करते हुए अपने सेक्युलरिज्म का सबूत पेश करें। बसूरत दीगर जॉइंट एक्शन कमेटी की निगरानी में एहतजाज बुलंद किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी सेक्रेटरीट की जो मसाजिद को जो शहीद किया गया उसकी बाजियाबी के लिए बनाई गई है हैदराबाद में, जिसके स्टेट कन्वीनर जनाब मुश्ताक मलिक साहब हैं। उनकी रहनुमाई में रियासत तेलंगाना में
दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, उस ज़िमन में जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर ने भी मुस्तखर महबूब नगर पर आज बाद नमाज जुमा दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है। और ये दस्तखती मुहिम इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में हमारा टारगेट है, महबूब नगर प्रॉपर से 50,000 का, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे 1 लाख तक भी इसको, और डोर टू डोर इस मुहिम को हम चलाएंगे महल्लेवारी सतह पे। और ख़ास बात यह है कि ये हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है, इस पुरअमन तहरीक को भी पुलिस महकमा इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 का हवाला देते हुए मेरे से वन टाउन एसआई साहब कहते हैं कि इस ज़िमन में कोई तहरीक नहीं चलाई जा सकती, जबकि जमहूरी हक़ है। हम जमहूरी हक़ में कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक चला रहे हैं, कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर मसला पैदा हो। और जो भी है तहरीक ऐसी अंदाज से चल रही है कि लेटर पैड पे बोलते हैं सो फॉर्म रखा हुआ है, वो लेटर पैड पे उनको वो पैड दिया जा रहा है, उसमें दस्तखत हो रही है। तो इस तरीके से हमारी पुरअमन तहरीक चल रही है। ये धमकियां देना, ये फलां करना, ये हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है। और ऐसा मालूम हो रहा है कि हमने तारीख पढ़ी थी आज़ादी की, मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो रहा है, अंग्रेज़ का दौर आ रहा है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि आज हैदराबाद में जालिमाना तरीक़े से रियासती हुकूमत ने 2 मसाजिद को मुनहदिम किया और शहीद किया बग़ैर किसी तल्ला के, जबकि वो दर्ज रजिस्टर वक्फ है, और जबकि रजिस्टर औक़ाफ़ की मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत होती है, और मसाजिद अल्लाह की मिल्कियत होती है, अल्लाह का घर होता है। उस पर किसी को भी उसमें मुदाखलत करने का और शहीद करने का, मुनहदम करने का किसी बंदे को भी इख्तियार नहीं दिया है अल्लाह ताला ने। मैं बंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंसान का, किसी को भी इख्तियार नहीं है। बरअक्स रियासती हुकूमत एक जालिमाना तरीक़े से हमारी मसाजिद को शहीद की है, और हम सख्त एहतजाज करते हैं। और जब तक जिस मुकाम पर वो मसाजिद तामीर होंगे उसी मुकाम पर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इंशाअल्लाह इसके लिए हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर अगर धरना देना है या मिलियन मार्च का भी अगर प्रोग्राम रखा जा रहा है तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं जमहूरी तरीक़े से। और मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमानों से कि इस काज में बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें और अपना मिली फरीज़ा अदा करें। खुदा हाफ़िज़। सदर ज़िला मुस्लिम लीग आप तमाम हज़रात से ये अपील करता हूँ कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। बाज़िमन सेक्रेटरीट में जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, और जॉइंट एक्शन कमेटी जो तेलंगाना हुकूमत के आगे ये मुतालिबा करती है दस्तखतों मुहिम के ज़रिए कि सेक्रेटरीट में जो मसाजिद शहीद की गए वो मसाजिद की बाजियाबी के लिए और मसाजिद को उसी जगह पर तामीर करने का मुतालिबा करते हुए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करते हैं कि दस्तखत के ज़रिए आप अपना एहतजाज दर्ज कराएँ। शुक्रिया। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से सेक्रेटरीट मसाजिद को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर करने के लिए 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेनिंग का इनेकाद अमल में आया है, जिसकी ये मुहिम जामा मस्जिद महबूब नगर से अल्हम्दुलिल्लाह महबूब नगर ज़िले में शुरू हो चुकी है। तमाम मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से दस्तखती मुहिम में सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद मज़हर हुसैन शहीद साहब की ज़ेर निगरानी में और तमाम अकाबिरीन उलमा व मशाइखीन और तमाम ज़ुलमाए मिल्लत की निगरानी में ये मुहिम चलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लिया है, और हुकूमत तेलंगाना से हम तमाम लोग गुजारिश करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि दोबारा उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद की तामीर जल्द से जल्द करें ताकि सेकुलर होने का सबूत दे सकें। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना की तरफ से जो कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें तमाम मुस्लिम जमातें, सियासी कायदीन, उलमाए कराम
24 में शामिल है। इन्होंने फैसला किया है कि सेक्रेटरीट में जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया है उन मसाजिद को उसी जगह तामीर करने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए। उसके लिए 1 मिलियन यानी कम से कम 10 लाख दस्तखत पूरे तेलंगाना से जमा करके गवर्नमेंट के हवाले किए जाए और उनको बताया जाए कि मुसलमान अपने गम और गुस्से का इजहार इस तरह कर रहे हैं और ये अगर मसाजिद वहाँ पे दोबारा तामीर नहीं हुई तो मुसलमान जो है इसका नोट ज़रूर लेंगे और इसका आइंदा जो है मुसलमानों को अपना रवैया हुकूमत के तय तब्दील करना पड़ेगा। तो यही जो है प्रेशर जॉइंट एक्शन कमेटी हुकूमत तेलंगाना के ऊपर डालना चाह रही है कि मसाजिद जैसे कि इस्लाम में ये हुक्म है कि एक जगह मस्जिद कायम होगी तो ताक़यामत वहाँ मस्जिद की जगह होती है। इसीलिए हमारा मुतालबा पुरजोर मुतालबा है तमाम मुसलमानों ने तेलंगाना का कि सिगरेट में शहीद करदा मसाजिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर किया जाए। इस माह की 22 तारीख से आगाज होने वाले गणेश तकरीबात अपने घरों में ही मनाने की हिदायत मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने दी। महबूब नगर मुस्तकर के बल्दी दफ्तर में मुनक्किदा मुफ्त गणेश बुतों के तकसीम प्रोग्राम में रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र इस साल त्योहारों का जोश व खरोश के साथ एहतमाम नहीं किया गया। इसी तरह गणेश त्यौहार भी आवाम अपने ही घर में मनाने की हिदायत दी और उन्होंने आवाम से अपील की कि मिट्टी के गणेश का एहतमाम करें। మరి గణేష్ని తీసుకుపోవడానికి వచ్చినటువంటి మా మహిళా సోదరిమణులకు అందరికీ పేరు నమస్కారం। మీకు అందరికీ తెలుసు మహబూబ్నగర్లో మనం దాదాపు మార్చి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నాం। ముఖ్యంగా మీరు ఒకవైపు మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మళ్ళీ ఈ కరోనా రాకుండా మీ ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు ధైర్యంగా తిరుగుతూ అవేర్నెస్ క్యాంపు చేస్తూ ఏ ప్రోగ్రాం ఇచ్చినా అవన్నీ అమలు చేస్తూ ముందుకు తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది। ప్రతి దగ్గర కూడా మనం ఏం చెప్తున్నామంటే గుంపులు ఉండొద్దు, చాలా దూరం ఉండాలి, దుకాణానికి పోయినా ఎక్కడ పోయినా కానీ అట్లా మనం రైతు బజార్లు ఎక్కువ చేసుకున్నాం, చాలా చేసుకున్నాం। అన్నీ ఎన్ని చేసినా కూడా రోజుకోరు చనిపోతూ ఉన్నారు, ఇది విజృంభిస్తూ ఉంది। ఇప్పుడు ఇంకా పీక్ స్టేజ్కి వచ్చింది, ఇంకా 1 మంత్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది। ఈ మంత్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ తర్వాత అందరికి వచ్చిపోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిన ఎవరున్నారు, ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది, తగ్గుముఖం పడుతుంది। కనుక మనం ఈ సమయంలో మనం ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి మనం చూసుకోవాలి। ఎవరైనా కానీ హిందువులు కానీ క్రైస్తవులు కానీ ముస్లింలు కానీ ఎవరైనా కానీ మనిషి అనే ప్రతి మనిషి కూడా మనం బతకాలని చూసుకుంటాం। सेक्रेटरीट में मुनहदिम हुए मसाजिद और मंदिर की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए कांग्रेस कायदीन ने एडिशनल कलेक्टर को याददाश्त पेश किया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत तेलंगाना के वजीर आला की आमिराना हुकूमत को जारी रखते हुए कदीम सेक्रेटरीट मुनहदिम कर जदीद सेक्रेटरीट की तामीर पर बसित हैं, जिस पर जिला महबूब नगर कांग्रेस कायदीन जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर जिले एडिशनल कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि सेक्रेटरीट के मुनहदिम के दौरान हुए मुनहदिम मसाजिद और मंदिर की तामीर दोबारा उसी मुकाम पर करें। और इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि टीआरएस पार्टी कायदीन अपनी मनमानी चलाते हुए तेलंगाना की मशहूर इमारतें गिराना शर्मिंदगी का बास है। इस प्रोग्राम में शहर के सदर लक्ष्मण यादव और दीगर ने शिरकत की। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉన్న సెక్రటరేట్ని కొలగొట్టి మరి కొత్త సెక్రటరేట్ని కట్టడంలో భాగంగా అక్కడ ఉన్న నల్ల పోచమ్మ గుడి కానీ మరియు అక్కడ ఉన్న మస్జిద్ని కొని ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడనే నిర్మించాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది। ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే చర్యలను ఖండిస్తూ ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము
చేస్తున్న కార్యాచరణలో సెక్రటేరియట్ పూర్తిగా కూల్చడం జరిగింది. సెక్రటేరియట్ కూల్చడం ప్రక్రియలో అక్కడ ఉన్న చరిత్రగాంచిన నల్లపోచమ్మ గుడిని, హాష్బీ అనే ఒక మజీదుని నిర్దాక్షిణ్యంగా ఆ కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్లకు, గుడికి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అర్ధరాత్రి గుడిని కూలగొట్టడం, మసీదుని కూలగొట్టడం జరిగింది. ఈ చర్యకు ప్రతిచర్యగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, గవర్నర్ గారికి విన్నవించాలన్న ఒక రిప్రజెంటేషన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వ చర్యలన్నీ అప్రజాస్వామికంగా, ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నాయి. ఇలాంటి చర్యలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిసారి ఖండిస్తూనే ఉంది. ఆ ప్రక్రియలో ఈ రోజు కూడా ఆ ప్రక్రియను ఖండించాలని, ఇంకోటి నల్లపోచమ్మ గుడిని, మస్జిద్ని యథాస్థానంలో అదే విధంగా నిర్మించాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ डिमांड చేస్తుంది. जमात इस्लामी के जेर निगरानी इस माह की 20 से 30 तारीख तक सद्भावना मुहिम चलाई जाएगी. इन बातों का इजहार ख्याल जिले अमीर जमात इस्लामी शेख शुजात अली ने किया. महबूब नगर मुस्तकर के R&B गेस्ट हाउस में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि भारत देश मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों और ज़बानों का गहवारा है और यहाँ हज़ारों सालों से हमा किस्म की तहजीब और मजहब को मानने वाले मौजूद हैं और आपस में प्यार और मोहब्बत मजहबी तहजीब के साथ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन आजकल चंद फ़िरका परस्त अनासिर ने इस पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं. जमात इस्लामी हिंद रियासती सतह पर फ़िरका वाराना हम आहंगी की गर्ज से एक मुहिम सद्भावना का आगाज़ किया गया. इस मौके पर सद्भावना की तफसील जनाब यहिया खान ऑर्गेनाइज ने दी. इस मौके पर वाजिद अली खान ज़िले सदर SIO, मुजाहिद, जुनेद अहमद, अब्दुल अजीज़ और दीगर मौजूद थे. वेलकम टू ऑल. आज की प्रेस मीट सद्भावना कैंपेन रियासत तेलंगाना के तहत ये मुनक़िद की गई है. सद्भावना यानी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा तमाम इंसानों के दरमियान, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी का एक जो जज्बा है उसको उजागर करने की गर्ज से सद्भावना कैंपेन सारी रियासत की सतह पर 20 अगस्त से 30 अगस्त मनाई जा रही है. इस 10 रोज़ा कैंपेन का आगाज़ कल के पब्लिक मीट से हो चुका है, जिसमें मोहतरम सादतुल्लाह हुसैनी साहब अमीर जमात इस्लामी हिंद ऑनलाइन पब्लिक मीट से जो है ख़िताब कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी हिस्सा लिए हैं और इस मैसेज को कन्वे किए हैं कि ये भारत देश सारे इंसानों का है. मुख्तलिफ़ तहजीबें, बोलियाँ और मज़ाहिब के मानने वाले, उस पर अमल करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी हज़ारों साल पुरानी बात है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ़ कल्चर और क्रीड और कैस्ट के मानने वाले बसते हैं. जब वो हिंदुस्तान में बसते हैं, भारत देश में बसते हैं, तो इन तमाम के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए. वो एक दूसरे के मज़ाहिब के मुताल्लिक़, अपनी तहजीबों के मुताल्लिक़ समझना चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने और इनके दरमियान जो नफ़रत का बीज बोने वाले जो फ़ाशिस्ट ताकतें हैं या सोच है, उसको एक किस्म से कमज़ोर करने के लिए इस किस्म की सद्भावना जो है कैंपेन जो है चलाई जा रही है. फ़ाशिस्ट जहन रखने वाले लोग मज़हब की बुनियाद पर, तहजीब की बुनियाद पर या कोई इलाक़े की बुनियाद पर लोगों में नेगेटिव माइंड या मनफी तअस्सुब, ये जो कहते हैं, इसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइड एंड रोल पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने इख्तियार की थी, इस किस्म की कोशिश वो भी कर रहे हैं. तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को. श्री सलम ज़कीराब के तेलंगाना जेनिको के हाइड्रल पावर प्लांट में कल शब तकनीकी खराबी की वजह से धमाके के साथ अचानक आग लग गई. जिला नागर कर्नूल के मंडल अमराबाद के पाताला गंगा के दाएं जानिब बरक़ी प्लांट में अचानक बरक़ी शॉक का हादसा रोनुमा हुआ. आग लगने के वक्त पावर प्लांट में जुमला 17 अफराद मौजूद थे और जिसमें से 8 अफराद की बच निकलने की इत्तला है, जबकि दीगर ओहदेदारान प्लांट के अंदर ही फंस गए हैं.
इतला मिलते ही वजीर बरकी जगदीश रेड्डी और वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी मुकाम वाक़े के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन डैम में पानी की सतह मुकम्मल होने की वजह से रात में राहत का काम न किया जा सका। आज सुबह NDRF की टीम वहां पहुंच चुकी है और राहत के काम जारी हैं। లెఫ్ట్ బ్యాంక్ పవర్ హౌస్ లో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాదు దేశ ప్రజలందరినీ కూడా ఆందోళన గురి చేసినటువంటి అక్కడ ఉంది. ఎప్పుడు కూడా ట్రబుల్ ఇవ్వలేదు, కానీ జనరల్ సర్వీస్ లో భాగంగా నిన్న సర్వీస్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అనుకోకుండా మంటలు చెలరేగడము, ఆ మంటల కంటే ఎక్కువగా పొగ కూడుకుపోవడం అనేది జరిగినటువంటి కారణంగా లోపల ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో జెన్కోకు సంబంధించినటువంటి 7 మంది, అదేవిధంగా అమర్ రాజా బ్యాటరీస్కి సంబంధించినటువంటి 2 సర్వీస్ ఇంజనీర్స్ అక్కడ ఇరుక్కోవడం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తు ఒక 15 మంది వరకు ఆ టన్నల్లో పవర్ హౌస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వారు బయటపడడం జరిగింది. వాళ్లకు ఏదైతే షాక్ గురి కావడం జరిగిందో ఆ షాక్ నుంచి తేరుకోవడం కోసము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జెన్కో డిస్పెన్సరీ యశోద హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే రన్ అవుతా ఉందో వారికి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తా ఉన్నాం. వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదనేది డాక్టర్లు మాకు ఇచ్చినటువంటి అభయం. మేము చూసి వారితో ఇంటరాక్ట్ అయినటువంటి సందర్భంలో కూడా మాకు అదే విశ్వాసం ఉంది. ఎవరైతే ఎస్కేప్ అయ్యినరో, ఎవరైతే బయటపడ్డారో వారికి ఎటువంటి ప్రాణహాని కానీ ఇంకో ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. ఎవరైతే పవర్ హౌస్లో ఇంకా ఇరుక్కొని ఉన్నారో వారి కోసమే మాకు ఆందోళన ఉంది. ఆ ఆందోళన నుంచి బయటపడేయడం కోసము వారి కుటుంబ సభ్యులనే కాదు, ముఖ్యంగా వారు ఏదైతే ఆందోళన చెందుతా ఉన్నారో కుటుంబ సభ్యులు, అదే స్థాయిలో అంతకంటే మించి మా ముఖ్యమంత్రి, మా మంత్రులు, మేమందరం కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి బాధ్యతగా సంఘటన జరిగినటువంటి విషయం తెలిసిన వెంటనే హుటాహుటిన హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి వచ్చి ఇక్కడ మేము సహాయక చర్యలను మేము స్పీడప్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి रुकना संबली पायलट रोहित रेड्डी की अपील पर यालाला MPP तालापल्ली बालेश्वर गुप्ता की निगरानी में कागना ब्रिज पर हादसे बचाव इक़दाम। कागना पुल पर हादसात की रोकथाम के लिए बालेश्वर गुप्ता के ज़ेर एहतमाम मुतादिद इक़दाम उठाए गए। MLA पायलट रोहित रेड्डी के हुक्म पर बालेश्वर गुप्ता ने पुल पर रोनुमा हुए गढ़ों की निशानदेही करते हुए लाठियों के जरिए ब्रिगेड्स लगाया और उन्होंने बताया कि दौलतापुर से तांडूर जाने वाले सड़क की गढ़ों को आर्जी मरम्मत की जा रही है। खस्ताहालपुर पर गाड़ी चलाने वालों को मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर जिले तंजीम सदर अकबर बाबा और दीगर मौजूद थे। దానికి పూర్తిగా అధికారులతో మాట్లాడి ఈరోజు ఇక్కడ సూచికలు అంటే దిక్సూచి సూచికలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఏదైతే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ దశలో ఉందో దానికి సంబంధించిన రైతుల పేమెంట్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వడం జరిగింది. పైన రోడ్డు వరకు పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మొరం వరకు కొద్దిగా మిగిలి ఉంది కాబట్టి అది కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి ఎమ్మెల్యే గారు కరోనాలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు రాగానే ఆ పని కూడా పూర్తి కావించేసి ఆ రోడ్డును కూడా ప్రారంభించడానికి వీలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి చెప్తూ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారమే ఈరోజు ఈ యొక్క సూచికలను నిర్మాణం చేయడము జరుగుతుంది. కొద్దిగా ఈ ప్రయాణికులు ఈ యొక్క వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము సూచించడం జరుగుతుంది. जिला जोगुलांबा गढ़वाल के गट्टू मंडल के समीक्षा भवन में आज मुनाकिदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के मौके पर रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने अपने मुखातिबत में कहा कि माजी में किसी हुकूमत ने देहातों की कोई परवाह नहीं की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने किसानों के लिए रायतु बंधु, रायतु बीमा और 24 घंटे बिजली, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और बहुत सारी फलाही स्कीमात मुतारुफ करवाई। और मजीद कहा कि माजी में लड़कियों की शादी बड़ा मसला था और शादी के लिए कर्ज करना लाजमी हो जाता था, लेकिन तेलंगाना तश्कील के बाद वजीर आला KCR ने हर घर की बेटी के बड़े भाई बनकर खड़े हैं और इस मौके पर किसानों को पासबुक हवाली कर दी गई। इस मौके पर विजय सिंगल विंडो के चेयरमैन वेंकटेश, ZP कोऑप्शन मेंबर इमाम, मुकामी सरपंच धनलक्ष्मी और दीगर ने शिरकत की। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज महबूब पाशा की रिपोर्ट।
ఈరోజు అభివృద్ధి చెందుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది మీ కళ్ళ ముందరనే కనిపిస్తుంది. గతంలో ఏ పని కావాలో ఎవరో గ్రామంలో పైరకారు పట్టుకుంటేనే పని అయింది. ఈ రోజు మీకు కళ్యాణ లక్ష్మి అనే ఇంటికానికే వస్తుంది. అదేవిధంగా మీకు పెన్షన్స్ అయినా కూడా ఎవరు సంబంధం లేకుండా మీ అకౌంట్లోనే పడుతున్నాయి. ఈ రోజు రైతులు బంధు ద్వారా రైతు కూడా ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం 5,000 రూపాయలు ఎకరాకి మీ అకౌంట్లోనే పడుతున్నాయి. అదే ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకే చేతికే డైరెక్ట్ వచ్చే విధానాలు కూడా ఈరోజు नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।